दुनिया के 10 रहस्यमय जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे मिस्टीरियस जगहों के बारे में जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इन जगहों में छुपे हुए ऐसे कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे कुछ जगहों के बारे में जानने के लिए? तो दोस्तों, ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह है जिनकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक और ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे ही जगहों की। पहले नंबर पर है बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत की पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाली सारी चीज़ों को निगल लेता है। बरमुडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बरमुडा, प्यूर्टो रिको और मियामी बीच के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पर हादसे कम होते हैं और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बॉम्ब जैसे फटते हैं। इनके फटने से तूफान उठता है जो किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे नंबर पर है ड्रैगन सी, जापान। ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमुडा ट्रायंगल के जैसे ही ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइसलैंड में स्थित है। ये जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो जा चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के लिए वक्त की कंपास अपनी दिशा बदल लेती है। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिनके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती है। वर्ष 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल भी बरमुडा ट्रायंगल की विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हद से बरमुडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा है और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई है। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन है तो कोई और एलियन की बात करती है। हमें अवश्य बताएं अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ और जानते हैं तो। तीसरे नंबर पर है ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुआ, मेक्सिको। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम सब ने सुना है, मगर क्या आपने कभी मेक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? मेक्सिको की पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड से एक एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से बड़ी है। यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि कोई नहीं जानता यहाँ इतनी बड़ी पिरामिड आखिर बनाई किसने थी। इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसी बनाई गई है और इसमें सीढ़ियाँ भी है जिससे आप पिरामिड के ऊपर तक जा सकते हैं। चौथे नंबर पर है ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जो हर वक्त आपको यह याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अभी भी मानव जाति से परे है। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और इस मिस्टीरियस फॉल्स के बहुत आयरन पाया जाता है। पहले वैज्ञानिकों ने माना था कि यहाँ पानी का रंग लाल शैवाल की वजह से है, मगर टेलर नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1911 में एक खोज निकाला था कि इस जगह पर आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक है जो पानी को लाल रंग देती है। पांचवें नंबर पर है कैनो क्रिस्टेल। यह एक मिस्टीरियस लेक झील है
जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पर काफ़ी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से इस झील का रंग लाल है। क्या आप कोलंबिया में यह जगह देखना चाहोगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। 6वें नंबर पर है म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विठल टेम्पल। विठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इस लिस्ट में भारत का यही एक मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर है जिनसे 7 सूर निकलते। यह मंदिर विजयनगर दynasty की है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये 7 सुर सारेगम वधनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर से अंदर आवाज़ कुछ नहीं, जो ये आवाज़ों आती है, मगर आपकी गेस गलत है। यह माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। 7वें नंबर पर है जोन ऑफ साइलेंस मेक्सिको। यह मेक्सिको की एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते और यहाँ तक कि यह एरिया उल्कापिंडों को भी खींच लेती है। वर्ष 1970 में ये जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया एथेना रॉकेट यहाँ आकर क्रैश हुआ था। यह रॉकेट ग्रीन रिवर उथह से लॉन्च किया गया था और इसे वाइट सैंड मेक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही ये गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इस जगह पर बहुत तरह के मैग्नेटिक है जो मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन यह जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बर्मुडा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लैटिट्यूड यानी अक्षांश में आती है।